हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तो लाजमी लाजमी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें करें। ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहो और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम। और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत ने एक साल के अंदर अंदर जहाजों के पुर्जे 10,000 करोड़ रुपए के दुनिया को एक्सपोर्ट करके तोड़ डाले सारे पिछले रिकॉर्ड। जहाजों के पुर्जे, पाकिस्तान चाइना की जली। जहाजों के पुर्जे। अबे ये भारत कब से बनाने लगा हाँ यार? ना, वो भी 10,000 करोड़ के एक्सपोर्ट किए हैं। तकरीबन $1.5 बिलियन हाँ ना के। यार, ये क्या मजाक चल रहा है यार? ये कब से बनाने शुरू किए ना? मैं वही तो बोल रहा हूँ। चलो वीडियो वॉच करते हैं। अबे ये क्या मोदी जी कर रहे हो यार? हाँ ना। भाई साहब को वॉच करते हैं भाई। कौन हाँ ऑन ना। करते एंड स्टार्ट। मोदी सरकार की पिछले 10 साल की मेहनत अब सफल होते दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल से ही मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया ये था। बात तो है। देश में काफी सारे रिफॉर्म्स किए गए, पीएलआई स्कीम को लॉन्च करके कई सारी कंपनीज को इंसेंटिव्स दिए गए ताकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग आए। हाँ। इन सब की बदौलत हजारों कंपनीज आज भारत में आकर यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही हैं। हाँ। भारत के अंदर जॉब क्रिएट हो रही है। ये तो वैसे तो भारत में कई बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने प्लांट्स खोले, यहाँ पर आकर फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद भी काफी इंटरेस्टेड थे, और वह कमर्शियल प्लेन्स एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। पिछले कुछ सालों से भारत में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स के ऊपर एयर ट्रैफिक काफी तेजी से बढ़ा है। अब भारत के ज्यादा लोग बाई एयर ट्रैवल करने लगे हैं। पिछले 10 सालों के अंदर ही भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 148 तक हो गई है, और आज की डेट में 40 से 50 एयरपोर्ट्स के ऊपर अभी भी काम चल रहा है। इस समय भी भारत की एविएशन मार्केट दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में से एक है, और आने वाले समय में ये और तेजी से ग्रो करने वाली है। तभी तो भारत की अलग अलग कमर्शियल एयरलाइंस 2-4 या 10-20 नहीं बल्कि हजारों प्लेन्स के ऑर्डर प्लेस कर रही हैं। पिछले 2-3 सालों के अंदर ही भारत की एयरलाइंस ने अलग अलग कंपनीज को 1500 प्लेन्स के ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। अब दिक्कत ये आ रही थी कि ये जो कमर्शियल एयरलाइंस प्लेन ऑपरेट करती हैं, ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। बिल्कुल 1500 प्लेन्स की कीमत 200 से $250 बिलियन के आसपास बनती है, और भारत में तो इस समय कमर्शियल प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एक भी नहीं है। प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग काफी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसके चलते बहुत ही कम देशों के अंदर प्लेन्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। $200 बिलियन वाकई में बहुत ही बड़ी रकम होती है, और आगे भी भारत की एयरलाइंस बढ़ती डिमांड के साथ और भी प्लेन्स के ऑर्डर प्लेस करने वाली है। इसका मतलब है कि न सिर्फ इस बार ये $200-250 बिलियन देश से बाहर यूएस, यूके या यूरोप जा रहे हैं, बल्कि आगे भी इसी तरह से ये पैसा फॉरेन कंट्रीज को जाता रहेगा, और वहां से फिनिश्ड प्लेन भारत को मिलेंगे। इसी के चलते मोदी सरकार ने पॉलिसीज में फेरबदलाव करके उनको आसान बनाया, और प्लेन्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज के ऊपर दबाव डाला, और उनको कहा कि भारत में आकर यहाँ पर अपने स्पेयर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करें, या फिर भारत की छोटी छोटी कंपनीज को अपने स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन का हिस्सा बनाएं। पिछले कई सालों से भारत सरकार इन कंपनीज के ऊपर दबाव डाल रही थी, और खुशी की बात है कमर्शियल प्लेन्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी बोइंग ने मोदी सरकार की बात मानते हुए एक नया माइलस्टोन खड़ा कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि कमर्शियल प्लेन बनाने वाली बोइंग कंपनी की जो इंडियन विंग है, उसके भारत से टोटल एक्सपोर्ट्स 10,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए। भारत को अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए बोइंग कंपनी ने पिछले साल ही कर्नाटका के बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की शुरुआत की थी। मेक इन इंडिया के तहत ये फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी, इसलिए इसकी इनॉग्रेशन भी बोइंग कंपनी ने प्रधानमंत्री मोदी से करवाई थी। बोइंग कंपनी इस समय भारत में कमर्शियल प्लेन्स तो मैन्युफैक्चर करती नहीं है, लेकिन भारत सरकार के प्रेशर के बाद बोइंग कंपनी ने भारत की कंपनी से एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट और छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स परचेज करना स्टार्ट कर दिया था। बोइंग कंपनी भारत की कंपनी से ही कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स परचेज करती है, और फिर इनको अमेरिका और यूरोप भेजा जाता है, जहां पर बोइंग के कमर्शियल प्लेन्स वहां पर मैन्युफैक्चर होते हैं। वहां फिर इन सारे स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स को फाइनल असेंबली लाइन के ऊपर कमर्शियल प्लेन्स के अंदर फिट किया जाता है। अब ये जो एरोस्पेस कंपोनेंट्स बोइंग कंपनी भारत से सोर्स करके एक्सपोर्ट कर रही है, इसकी टोटल कीमत सालाना 10,000 करोड़ रुपीस क्रॉस कर गई है। यूएस डॉलर्स में ये अमाउंट $1.1 बिलियन बनता है, यानी बोइंग भारत से सालाना $1.1 बिलियन के कंपोनेंट सोर्स करने लगी है, एंड आगे आने वाले सालों में ये अमाउंट और भी बढ़ते जाएगा। बोइंग कंपनी का कहना है कि वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हुए भारत की और कौन कौन सी कंपनीज हैं, और ऐसे कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं वो जो भारत की कंपनी से परचेज कर सकते हैं। फिलहाल मसला ये है कि भारत की कंपनीज ग्लोबल एविएशन मार्केट और ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन के लिए काफी नई है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के साथ साथ क्वालिटी को मैच करते हुए इंडियन कंपनीज को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये अचीवेबल नहीं है। एक समय था जब चाइना का भी यही हाल था, लेकिन आज की डेट में चाइना की कंपनीज अमेरिका को टक्कर दे रही हैं, और कई फील्ड में तो अमेरिका की कंपनीज को भी पीछे छोड़ रही हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो सक्सेस, जो सफलता चाइना को मिली है, वो अभी तक भारत क्यों नहीं रिपीट कर पा रहा है?
नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई, अंदाजा लगाओ 10,000 करोड़ रुपए का भारत ने पार्ट एक्सपोर्ट कर डाला ये साल। और ये पिछले साल भारत में पहली फैक्ट्री लगी थी, याद है यार भाई? इतना जल्दी वजह ये इतना कैसे जल्दी किया और भारत इंडिया ने? के पार्ट मेड इन उधर जहाजों में लगेंगे अमेरिका में जाके, ये वही देखो, ना और भाई। लगने भी शुरू हो गए हो वही यार। ना, वहां पे जा रहे हैं 1.1 बिलियन डॉलर्स के। अंदाजा लगाओ भाई साहब, मोदी जी ने तभी तो भाई साहब उनकी गर्दनों पे पांव रखा कि भारत में आके सालों बनाओ, तुम लोगों को हम 200 बिलियन डॉलर दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं। 1500 जहाज खरीद रहे हो, अबे, 1500। पाकिस्तान की यार अबू टोटल जीडीपी के बराबर है आप यार। अंदाजा वो खाली तैयारे खरीद रहे हैं। मतलब कि भाई 15 जहाज खड़े कर तो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है। यार, इतना भारत ने भाई साहब जहाजों का ऑर्डर दिया, यानी पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर। तो सोचो उनके पास पैसा कितना है यार। मैं खुद कसम से हिल देख गए के, वो यार। यानी मैं भाई एक तरफ 25 करोड़ और एक तरफ भारत का भाई साहब 1500 जहाजों का ऑर्डर, बिल्कुल। और ऊपर से भाई साहब भारत का 1.1 बिलियन डॉलर्स के उधर पार्ट्स का एक्सपोर्ट, जो भाई साहब वहां पर यूके में, यूरोप में, भाई साहब अमेरिका के अंदर बड़े बड़े जहाजों के अंदर मेड इन इंडिया पुर्जे लग रहे हैं। वजह ये बात है कि मोदी जी मेड इन फैक्ट्री लगा दी उधर, देख ले वे, ये बड़ी बात है। और उधर से सब कुछ बन रहा है यार मोदी जी इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं इस चीजों पे यार। यार। मतलब देखो मोदी जी जिस चीज की ठानते हैं उधर से पैसों की बारिश भारत पे होना शुरू हो जाती है। आपको तो अंदाजा लगा, कोई सोच सकता था कि भारत जहाजों के पुर्जे मोदी बनाएगा? जी ने बोला होगा कि हम आपसे जहाज लेते हैं, पर इधर फैक्ट्री पहले लगाओ। और उन्होंने लगाई। लगाई, बात मान ली मोदी और जी। आज जो पुर्जे वो वहां से ले रहे हैं 1.1 बिलियन डॉलर, कोई छोटी अमाउंट है? बहुत अमाउंट है भारत यार। के लाखों लोगों की नौकरियां वो अलग लगी हुई है इस बिल्कुल। मामले में। वजह तो उनकी तरक्की जहाज की कितनी कर रही हो यार, भारत कितने की एयरपोर्ट, भीड़ देखो। 45 एयरपोर्टों पे तो काम लगा हुआ और है। भाई साहब 70 से 148 भाई साहब एयरपोर्ट उधर हो चुके हैं। देख ले, एविएशन इंडस्ट्री भारत की देखो कहाँ निकल रही दुनिया है। को टक्कर दे रही है। मैं तो कहता हूँ आने वाले 2 से 3 सालों में ये ना हो भारत 10 बिलियन डॉलर का पार्ट एक्सपोर्ट में का आंकड़ा ना पार कर जाए। कसम से भाई इस टाइम दुनिया हिल गई है कि भाई साहब भारत इतनी तेजी से आगे कैसे निकल रहा है इस फील्ड में। अभी तो साल हुआ यार, आप खुद सोचो भारत को इस फील्ड में घुसे हुए 1 साल हुआ और कमाई देखो। और इधर हम पाकिस्तानियों को देखो, इतने पैसे के लिए आईएमएफ के आगे उल्टे होके लेटे हुए उसको बोल रहे हैं जो करता है कर। भाई तेल लगाता है, चपेड़े मारता है भाई साहब, डंडे हमें मारता है मार, लेकिन भाई साहब हमें कर्जा दे। तो यकीन कर, ये आईएमएफ के नजदीक जाते नहीं, वो इन्हें लाते मारता है सीधा देखो पिछवाड़े पे। देखो इतने पैसे के लिए हम आईएमएफ के आगे वो लेटे हुए। खाली पार्ट एक्सपोर्ट कर रहे देखो हैं। 1 साल अभी उनका हुआ है इस इंडस्ट्री में घुसे हुए। वो यार वो लोग ठानते हैं, वो करते हैं ना, काम करते हैं ना, यार इधर वो- कोई करने वाला जो नहीं है। वही ना, मोदी जी ने प्रॉपर फोकस दिया और आज उसका रिजल्ट देखो। भारतीयों हजारों लाखों लोगों को इस फील्ड में नौकरी वो अलग है मिल गई और भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पार्ट एक्सपोर्ट होना अलग शुरू हो गया। ये है भाई साहब नया भारत और ताकतवर भारत। एक टाइम था लोग बोलते थे कि मेड इन इंडिया क्या है, मेड इन इंडिया कुछ भी नहीं, मेड इन पाकिस्तान इंडिया क्या। हंसता था ही। हाँ हंसते थे ना मीडिया पे बैठ के। आज ये कम दिनों की बात नहीं है, 10 साल पहले की बात ही हम कर रहे हैं। बिल्कुल हंसते थे ये लोग, आज- लेकिन आज देखो, और हम भी हंसते थे बिल्कुल। तब। देखो हमें इंडिया का नहीं पता था। हम भी इधर ही जिहादी माइंड की सीधी से थे। जब सामने आए हमने इंडिया की चीजें देखी, हमारा तो दिमाग खुल गया कि भाई भारत कहाँ निकल रहा है और इधर हमें फुदू लगाया हुआ है। यकीन मानो कि भाई हम भी ऐसा करते, लेकिन आज कसम से भारत की कामयाबी देखकर मैं प्राउडली कह सकता हूँ, यकीन मानो आप लोगों को एक हीरा मिला है, हीरा। ये सिर्फ मोदी जी की वजह से मुमकिन हुआ मेड इन इंडिया। कसम से, जो अपनी सल्तनत के अंदर हर एक आदमी को नौकरियां दे रहा है और उनको पैसा कमाने का मौका दे रहा यार है। नौकरियां घर लोगों की चल रहे और हैं। भाई बड़े बड़े जहाजों के अंदर जब गोरे पार्ट लगाते होंगे ना, तो भाई देखते होंगे उत्ते मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। हाँ। तो आप सोचो भाई साहब कितना प्राउड फील करते होंगे इन इंडिया कि कसम हम अपने देश की चीज में बैठे हुए हैं। वही ना। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो तो बाय।